जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह। आज लेक्चर नंबर 3 सीआरएम फुल कोर्स सीरीज नेम कंसेप्ट टू करियर में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जो आज का टॉपिक हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है डेफिनेशन ऑफ सीआरएम। इतना कुछ पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सीआरएम होता क्या है। मैंने बहुत सारा बैकग्राउंड, आपको 2 लेक्चर्स केवल सीआरएम के फॉर्म्स और सीआरएम को अच्छे से समझने के लिए एक बिजनेस केस का एग्जाम्पल दिया था लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हमने फॉर्म्स को डिस्कस किया था। आज हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि सीआरएम एक्चुअल में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है तो। एकदम बेसिक कंसेप्चुअल ट्रिक वे में सबसे पहले तो आप लिख लो सीआरएम इज इक्वल्स टू मार्केटिंग प्लस सेल्स प्लस सर्विस और सपोर्ट। इसी का शॉर्ट फॉर्म सीआरएम इज इक्वल्स टू MS²। ये याद रख लो आप और नोट डाउन भी करो। हमने लाइट का इक्वेशन पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू MC²। सेम उसी तरीके से सीआरएम इज इक्वल्स टू MS², जो आपको हमेशा याद रखने में इजी होगा। अब इसके आगे चलते हैं बेटा। आप मार्केटिंग, सेल्स, सीआरएम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। शायद अब मुझे इसको और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। मेनली सीआरएम एक तरह का प्रोसेस है, एक मेथड है जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, ह्यूमन बीइंग्स और अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करके कस्टमर के बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाता है, रेवेन्यू को बढ़ाता है, कस्टमर रिटेंशन करता है, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करता है, जिससे कस्टमर और मैनेजमेंट, वो उस कंपनी के ओनर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। फिर से एक बार मैं बोलूंगा, सीआरएम इज इक्वल्स टू MS²। ये आप अपने जो नोट्स बना के रखे हो इस सीरीज का कंसेप्ट टू करियर का, उसमें कहीं एक नोट में इसको स्टार मार्क करके लिख लो। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी होगा। अब इस सीआरएम को हम एक बिजनेस केस से समझेंगे, और वो बिजनेस केस क्या होगा हमारे पूरे इस सीरीज में, वही 3 दोस्त, हेडमास्टर, एनजीओ वाले और जिन्होंने बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई थी, दैट इज फ्रेंड नंबर C। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाई थी तो सेल बराबर चल रहा था, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता था, बट उन्होंने कहीं से लोकल मार्केट से सुना कि एक कंसेप्ट है सीआरएम। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो आपके बिजनेस में, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ ग्रेजुअली अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। और बच्चों, आज के टाइम पे हर जो बिजनेसमैन है वो सोचता है कि मैं कैसे अपने बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाऊं। तो इसको एक तरीके से समझेंगे हम लोग। तरीका ये है कि हमारे जो फ्रेंड C थे, उन्होंने क्या किया कि सीआरएम इंप्लीमेंट किया, उसका सॉफ्टवेयर या प्रोसेस या मेथड टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्लाई करना अपनी इंडस्ट्री में चालू किया। हुआ क्या, एक सिनेरियो से समझते हैं कि एक यहां पे लिखते हम लोग बिजनेस एरिया, यहां पे लिखते हम लोग बिफोर सीआरएम, और यहां पे लिखते हम लोग आफ्टर सीआरएम। मतलब ये सीआरएम के पहले का बिजनेस कैसा था उनका, और सीआरएम इंप्लीमेंट करने के बाद का बिजनेस। केवल 4 बेसिक पॉइंट से इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, जो बिजनेस एरिया है, उस बिजनेस एरिया में पहला है कि रिपीटेशन ऑफ कस्टमर। जब सीआरएम इंप्लीमेंट नहीं किया था तो जो कस्टमर का रिपीटेशन था वो बहुत लो था।
बिजनेस में प्रॉफिट था, बट जो रिपीटेशन था, बार बार वही कस्टमर नहीं आते थे, नए नए कस्टमर आते थे। बट जब उन्होंने सीआरएम इंप्लीमेंट किया तो ये 30 to 35% इंक्रीज हो गया, बिकॉज हमको जो प्रीवियस कस्टमर्स थे उनका डेटा ट्रैक करने को मिलने लगा। हमने क्या किया, अगले केस में क्या समझा, उनको अलग अलग ऑफर्स दिए। दूसरा बिजनेस एरिया हमने क्या ले लिया कि कस्टमर को हम रिटेन कैसे पा रहे हैं। कस्टमर रिटेंशन मतलब अगर एक बार वो कस्टमर ने मेरे बिस्किट कंपनी का बिस्किट अगर यूज किया है तो उसका रिटेंशन रेट क्या था। तो बिफोर सीआरएम जब हम डेटा को बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाते थे, मैन्युअली ट्रैक करते थे, उस टाइम पे भी रिटेंशन रेट लो था। लेकिन जब हमने इसको ऑटोमेट कर दिया, हमने अलग अलग ऑफर देने लगे, पर्सनलाइज्ड ईमेल कॉल्स करने लगे अपनी मार्केटिंग टीम से, तो ये 50% इंक्रीज कर गया सीआरएम की वजह से। तीसरा क्राइटेरिया हमने क्या लिखा कि अगर कस्टमर रिटेन कर रहा है बच्चों और कस्टमर रिपीट भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो सेल्स ग्रोथ होगी वो क्या थी यहां पे, जब कस्टमर रिटेन नहीं था, कस्टमर रिपीट नहीं करता था, तो ये भी लो था। बट यहां पे 35% सीआरएम इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे फ्रेंड सी का बिजनेस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, बिफोर सीआरएम क्या था, उनके पास डेटा को ट्रैक नहीं कर पाते थे, तो ये भी लो था। बट जब इन्होंने सीआरएम इंप्लीमेंट किया, चीजों को ट्रैक करना चालू कर दिया, एनालिटिकल सीआरएम, ऑपरेशनल सीआरएम और कोलैबोरेटिव सीआरएम का यूज करके, ये 40 to 50% कस्टमर रेट इंक्रीज कर गया। यू कैन से दैट कि अगर यहां कस्टमर सेटिस्फैक्शन 20% था, तो ये अब क्या हो गया, 50% और रेस कर गया। तो ये एक बेसिक चार्ट के थ्रू, बेसिक कंपैरिजंस के थ्रू मैंने आपको सीआरएम को बिफोर सीआरएम और आफ्टर सीआरएम दिखा दिया। तो डेफिनेशन ऑफ सीआरएम अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, इवन अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, तो आप प्रीवियस जो मैंने सीआरएम का डेफिनेशन दिया वो बोल सकते हो और इस तरह से ये कंपैरिजन दिखा सकते हो। और ये हमेशा याद रखना है, सीआरएम इज इक्वल टू एमएस स्क्वायर। तो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही। डेफिनेशन ऑफ सीआरएम हम लोग करेंगे, ऐसे और भी वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलते रहेंगे। फिर भी एक बार मेरा अपने उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, उन भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बटन को या बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, वो जाके बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, जिससे इनको आगे के वीडियोस का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।